टमाटर है वो टमाटर आलू एवं प्याज के बाद में तीसरी मुख्य फसल है जो कि अपने भारतवर्ष में उगाई जाती है। टमाटर से किसान भाई अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इसके ज़रूरी होता है कि हमें सही किस्म का चयन के साथ ही हमें उसके जो भी कर्षण क्रियाएं होती है उन कर्षण क्रियाओं को हमें अच्छे सही ढंग से हमें अपनानी होती है। ज़रूरी है कि हमें टमाटर की जो सही किस्म का हमें चयन करना आवश्यक होता है। आजकल जो अर्का रक्षक जो किस्म है IIHR बेंगलुरु की किस्म है, ये ट्रिपल रेजिस्टेंट वेराइटी है जो कि बैक्टीरियल विल्ट, अर्ली ब्लाइट और जो अपना टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है उनसे रेजिस्टेंट होती है। यानी ये 3 तरह की समस्याएं इस टमाटर में नहीं आती है। बड़ी अच्छी किस्म है। सेमी डिटर्मिनेट टाइप की किस्म होती है। साथ ही अर्का सम्राट भी एक नवीन किस्म है, इसको भी हम लगा सकते हैं। साथ ही हिसार अरुण है सिलेक्शन 7, जिसको काशी अमन, काशी विशेष, काशी अभिमान, काशी अभय, पूसा गौरव, पूसा शीतल, हिसार ललित, ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जिनका हम चयन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे जो रीजन के लिए जो सिफारिश किस्म है उसी का हमें चयन करना होता है। जब हमने सही बीज का चयन कर लिया, बाद में बात आती है पौधशाला प्रबंधन। तो पौधशाला जब भी हम तैयार करते हैं तो या तो हम क्यारी विधि से करते हैं या प्रो ट्रे विधि से हम करते हैं। तो क्यारी विधि से जब हम करते हैं तो टमाटर के लिए प्रति हेक्टेयर के लिए लगभग 150 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। हाइब्रिड बीज की बात जब हम करते हैं, संकर बीज की बात करते हैं, तो हम जब भी पौध तैयार करते हैं तो हमें उठी हुई क्यारी में हमें पौध तैयार करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, डैम्पिंग ऑफ जो आर्द्र गलन की जो समस्या आती है, आर्द्र गलन की समस्या नहीं आएगी। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वही प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। साथ ही हमें यह भी ध्यान देना होता है कि जब भी हम पौधशाला तैयार कर रहे हैं हमें बीजों को उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हम किसी फफूंदनाशी का भी उपयोग कर सकते हैं अथवा जो ट्राइकोडर्मा विरिडी जो कल्चर आता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी कल्चर का भी हम 5 से लेकर 8 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर के खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए, जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। वहीं आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए। जब हमने सही पौधशाला हमने तैयार कर ली तो जब मुख्य खेत में का जो रोपण का जो समय होगा, जो पौध लगाने के लगभग 25 दिन बाद में जब 4 पत्तियां आ जाती है उस समय हम खेत में रोपण कर देते हैं। उसके बाद में बात आती है कि खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। तो हमेशा जब भी हम बागवानी फसलें लेते हैं, क्योंकि ये जो खाद्यान्न फसलें होती है, खाद्यान्न फसलों की तुलना में ये लगभग 10 गुना अधिक पैदावार देती है। तो अधिक पैदावार मिलती है तो ये अपनी ज़मीन से खाद एवं जो पोषण जो तत्व होते हैं उनका भी अवशोषण ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि जब भी हम कोई फसल ले रहे हैं तो उससे पूर्व हमें मिट्टी की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र अथवा कृषि विभाग से हम मिट्टी अथवा पानी की जांच करवा लेते हैं और उसी के अनुसार ही हमें उसका पोषण का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो पोषण होता है वो पौधे की बढ़वार के साथ साथ ही उसकी पैदावार के लिए भी उत्तरदायी होता है। कई बार हम देखते हैं कि उसमें फ्रूट क्रैकिंग जैसे फल फटने की समस्या हो अथवा फल छोटे छोटे रह जाते हैं अथवा पैदावार कम मिल पाती है, तो हमें लगभग 20 जो टन अपना FIM है, फार्म यार्ड मैन्योर है, गोबरी खाद है, वो अच्छी सड़ी हुई गोबरी की खाद हमें खेत में मिला देनी चाहिए जब भी हम अंतिम जुताई करते हैं।
उसके बाद में जनरली हम बात कर रहे हैं तो लगभग 100 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 60 किलोग्राम पोटास हमें प्रति हेक्टेयर की दर से हमें खेत में डाल देनी चाहिए। जो पौधे से पौधे की दूरी की बात है तो हम लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर के आसपास पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। कतार से कतार की दूरी हम लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास में हम रखते हैं। तो किसान भाइयों, ज़रूरी है कि हमें सही किस्म के साथ ही हमें सही जो प्रक्रियाएं हैं उनका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, और ये जो चीज़ें हम ध्यान में रखें अच्छी पैदावार ले सकते हैं।